नमस्कार। आज 13 तारीख है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार के महिलाओं को हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। सीएम नीतीश कुमार भांग खाकर विधानसभा आते हैं, सदन में महिलाओं को बेइज्जत करते हैं। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने लगाए हैं। इससे पहले विधान परिषद में दोनों के बीच तीखी बहस हुई है। नमाज के लिए होली पर रोक लगाए जाने की मांग करने वाली दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि नमाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए होली मनाने पर ही 2 घंटे के लिए रोक लगाई जानी चाहिए। ज्योति सिंह ने अपनी पति भोजपुरी स्टार पवन सिंह से भावुक अपील की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मुझे किसी गैर मर्द के साथ नहीं जाना, तुम दूसरी शादी करके मुझे अपने साथ रख लो। 6 मार्च को उन्होंने पवन सिंह को वेडिंग एनिवर्सरी की बधाई दी थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समर्थकों संग होली खेली। इस दौरान उन्होंने कहा कि असली होली तो नवंबर में होगी, जब बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। होली और जुम्मे को लेकर पटना जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। गश्ती बढ़ा दी गई है। अश्लील गाने बजाने पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। गया में महाबोधि मंदिर प्रबंधन कमेटी से हिंदुओं को बाहर किया जाए, इसी मांग को लेकर 25 बौद्ध भिक्षु पिछले 28 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग टेम्पल एक्ट 1949 को खत्म करने की भी है। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार ने पिंक बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। ये बसें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक संचालित होंगी। पहले चरण में 20 पिंक बसें खरीदी गई हैं। इनमें से 10 पटना और बाकी 10 बसें भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में चलाई जाएंगी। अगर आपके पास 9 से अधिक मोबाइल सिम कार्ड हैं तो जल्द ही आपके कुछ नंबर बंद हो सकते हैं। टेलीकॉम एक्ट 2023 लागू होने के बाद दूरसंचार विभाग ने ऐसे 27.14 लाख मोबाइल नंबरों की पहचान की है, जो तय सीमा से अधिक सिम कार्ड उपयोग कर रहे हैं। नियमों के तहत अब कोई भी उपभोक्ता 9 से अधिक सिम नहीं रख सकता है, जबकि नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम और जम्मू कश्मीर के उपभोक्ताओं के लिए ये सीमा 6 सिम तय कर दी गई है। अगर कोई गलत दस्तावेज देकर सिम खरीदता है तो उसे 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार का ये कदम साइबर अपराध को रोकने के लिए उठाया गया है। गलत दस्तावेजों से सिम खरीदने वालों की संख्या 1.86 लाख से अधिक पाई गई है। बिहार में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे सरकार अलर्ट मोड में है। हालांकि राज्य में जांच के लिए कोई लैब नहीं है और सैंपल कोलकाता या भोपाल भेजे जाते हैं, जिससे रिपोर्ट आने में 1 सप्ताह से अधिक का समय लगता है। 2023 से 24 में 14.92 करोड़ रुपए की मंजूरी के बावजूद अब तक लैब नहीं बनी, जिससे बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। बिहार में वर्ष 2050 तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता मात्र 635 घन मीटर रह जाएगी, अर्थात अगले 25 वर्ष में जल उपलब्धता करीब 37% कम हो जाएगी। अभी वर्ष 2025 में बिहार में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1006 घन मीटर है। ITI पटना के अध्ययन में ये बात सामने आई है कि इस रिपोर्ट के आधार पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में कहा है कि बिहार जल संकट के दरवाजे पर खड़ा है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ के समय नदियों के अधिशेष जल को सूखाग्रस्त और जल संकट वाले इलाके में भेजने की योजना पर काम कर रही है। विभाग ने बाढ़ के पानी को पेयजल और सिंचाई के लिए उपयोग करने की योजना बनाई है। इनसे भी राज्य का जल संकट दूर होगा। यही नहीं, नदियों के पानी की बर्बादी भी रुकेगी। बाढ़ के समय नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर व्यर्थ हो जाता है। ना चाहते हुए भी बिहार के नाम पर एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। IQ एयर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सर्वाधिक 50 प्रदूषित शहरों में बिहार के 7 शहर शामिल हैं। इसमें भागलपुर, अररिया, पटना, हाजीपुर, छपरा, सहरसा और मुजफ्फरपुर का नाम शामिल है। दरअसल IQ एयर ने बिहार में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और नतीजों पर स्टडी करने के बाद रिपोर्ट पब्लिश किया है।
बिहार में अब शीशम, सागवान और आम, कटहल जैसे नामों तक ही अच्छी लकड़ी की पहचान सीमित नहीं रहेगी। लकड़ी पर असली ISI मार्क होना अनिवार्य होगा। प्लाईवुड, दरवाजे, अलमारी, मेज, ब्लैकबोर्ड, सनमाइका आदि पर ISI मार्क होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए ऑर्डर जारी कर दिया है। बिहार के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल पटना गया डोभी फोरलेन परियोजना के 99% का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही इसे आम जनता के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। पटना गया डोभी खंड का निर्माण पटना के नाथपुर से जहानाबाद जिला होते हुए गया के डोभी के बीच किया जा रहा है। आरा में हुए तनिष्क शोरूम लूटकांड का खुलासा हो गया है। शोरूम से 10 करोड़ 9 लाख रुपए के ज्वेलरी और नकद 32,000 रुपये की लूट की गई थी। अपराधी शोरूम के गार्ड की राइफल भी लूट ले गए थे, जो बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि लूटे गए लगभग आधे आभूषणों की बरामदगी की गई है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उन्हें आगल पागल कहते हुए उनके बयान को महत्व न देने की बात कही। भाई वीरेंद्र ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और आज़ादी की लड़ाई के समय ऐसे लोग अंग्रेजों के समर्थक थे। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को नाथूराम गोडसे के विचारों से जुड़ा हुआ बताया और महात्मा गांधी की हत्या के लिए उनके विचारधारा के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले राजद विधायक मुकेश रोशन ने भी धीरेन्द्र शास्त्री पर चुनावी माहौल में उन्माद फैलाने का आरोप लगाया था। अरे गलत बात है, बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ? महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50% आपको मालूम है, जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए। विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर भांग पीकर महिलाओं के बारे में अपमानजनक बातें करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की बहन बेटी 2005 से पहले कपड़े पहनती थी या ऐसे ही रहती थी। बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि लमके रहती थी। इधर विधानसभा के बाहर तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिहार सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने आरा में तनिष्क लूट मामले में पकड़ाए दोनों बदमाशों के बारे में कहा कि जो पकड़े गए वो पहले भी अपराध करके जेल गए थे, वो आखिर छूट कैसे गए। तेजस्वी ने पुलिस की कार्रवाई पर कहा कि पुलिस सबूत नहीं जुटा पाती है, अपराधियों को सजा नहीं दिलवा सकती है, जिसके कारण सब अपराधी बाहर आ जाते हैं। क्या ही बोले इस पर, हम तो कहेंगे कि भाई भगवान जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करे। अब हालत जो है गंभीर हो गया है। बिहार के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि सबको, हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि सरकार कैसे चल रही है इस अवस्था में। होली और जुमे की नमाज को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी पर तेजस्वी ने कहा कि हमें मिलकर त्योहार मनाना चाहिए। ये सबों का देश है जिसके लिए सब ने कुर्बानी दी थी। गंगा जमुनी तहजीब का वाला ये देश है, इसमें ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। खुशियाँ मिलकर बांटे तो ये बढ़ती है। बिहार में होली की छुट्टियों का असर सरकारी दफ्तरों, बैंकों और स्कूलों पर साफ दिखेगा। इस बार 14, 15 और 16 मार्च को लगातार 3 दिन अवकाश रहेगा, जिससे सरकारी कर्मियों और बैंक कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। इंस्टाग्राम पर एक लड़के से प्यार होने के बाद 2 बच्चों की मां घर छोड़कर भाग गई। 29 साल की मधु देवी रील्स बनाती थी। इस दौरान उसका संजय कुमार से अफेयर हो गया। मामला कटिहार जिले के पुचिया थाना क्षेत्र स्थित एक गांव का है। पति ने पुलिस से पत्नी को खोजने की अपील की है। मुजफ्फरपुर में होली से पहले बड़ा कांड हो गया। बेला थाने में जब्त शराब को गायब करने का मामला सामने आया है। इस मामले में थाने निजी मुंशी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जांच में थाना अध्यक्ष की लापरवाही सामने आने पर उन्हें एसएसपी सुशील कुमार ने निलंबित कर दिया है। अन्य पदाधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। होली पर सुधा के दूध और दही की कमी ना हो, इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार होली में सुधा ने 7.5 लाख लीटर दूध तो वहीं 200 मीट्रिक टन दही, साथ ही 38 मीट्रिक टन पनीर बेचने का लक्ष्य रखा है। एसटीएफ और जिला पुलिस की विशेष टीम ने 50,000 का इनामी अपराधी दीपक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वो 14 साल से पारू के ग्यासपुर स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के मैनेजर की हत्या मामले में फरार था।
पटना के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अशोक राजपथ पर बन रही डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसका अप्रैल में उद्घाटन होने की उम्मीद है। 422 करोड़ की लागत से बन रही यह सड़क गांधी मैदान से NIT तक सीधी कनेक्शन कर देगी, जिससे शहर के यातायात में बड़ी राहत मिलेगी। बाईपास थाना की पुलिस ने चाणक्य नगर मोहल्ला में संजीत कुमार के मकान में किराया पर फ्लैट लेकर रह रहे साइबर व ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़ा है। उनके पास से पुलिस ने 13 मोबाइल फ़ोन, 8 ATM कार्ड, 2 पासबुक, चेकबुक, 2 डायरी, कार्ड रीडर व 6 सिम कार्ड बरामद कर छानबीन शुरू की है। बिहार के नवादा में जिस गाड़ी से जिला शिक्षा पदाधिकारी चलते थे, उस स्कॉर्पियो की चोरी हो गई है। गाड़ी में लगे सरकारी बोर्ड को देखकर भी चोरों में भय नहीं हुआ। पुलिस इस चोरी के मामले की जांच में जुट गई है। किशनगंज के NH 327E पर बुधवार सुबह एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने आगे चल रहे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि चालक स्टीयरिंग और सीट के बीच बुरी तरह फंस गया। दुर्घटना के कारण हाईवे पर करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा, जिससे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सामान्य कराया। किडनी की बीमारी से बड़े तो पीड़ित होते ही हैं, बच्चे भी इस बीमारी से वंचित नहीं हैं। काफ़ी संख्या में बच्चे भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम नामक बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। इसमें किडनी में सूजन आ जाता है और प्रोटीन लीक करने लगता है। प्रोटीन लीक होने से किडनी का टिश्यू डैमेज होने लगता है। शुरू में यदि बीमारी पकड़ में आ जाए तो इसकी पूरी तरह से इलाज संभव है। बीमारी को नज़रअंदाज करने पर किडनी फेलियर की समस्या आ सकती है। शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से ये बीमारी लगती है। इसके अलावा बच्चों में अत्यधिक मोटापा, यूरिनरी ट्रैक में विकृति, अनुवांशिक और बार बार यूरिन इन्फेक्शन लगने की वजह से भी किडनी की बीमारी लगती है। इसके लिए स्कूल जाने वाले बच्चों के साल में एक बार यूरिन की रूटीन जांच अनिवार्य किया जाना चाहिए। यूरिन से यदि प्रोटीन निकल रहा है तो बीमारी पकड़ में आ जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग और केंद्र स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है। ये कहना है वरीय किडनी रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर हेमंत कुमार और IGIMS के वरीय किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीतलाल सिंह का। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के भागलपुर में रहने वाले लोगों को नए रेलवे स्टेशन का तोहफा दिया है। यह स्टेशन 250 करोड़ की लागत से जगदीशपुर में बनाया जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान में चालू भागलपुर जंक्शन का नवीनीकरण भी किया जाएगा। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि जगदीशपुर में जो रेलवे स्टेशन बनेगा उसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। स्टेशन के अंदर VIP रेस्ट रूम, कैफेटेरिया, फुट ओवर ब्रिज, स्वचालित सीढ़ी, लिफ्ट, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन जैसी सुविधाएं होंगी।